हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर और रिलायंस के बीच की जो डील है उससे जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट वो ये है कि अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए एक लिंक है। लिंक को क्लिक करके आप अपस्टॉक के अंदर अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं फाइनेंस मार्केट को, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशंस की आपको जानकारी मिले और आप सबसे पहले उसे क्लिक करके देख पाएँ। तो देखिए, यहाँ पे बात हम लोग करते हैं फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है इसको लेकर के। आपको मैं कंटिन्यूअस अपडेट करता रहता हूँ इसके ऊपर। कोई भी लेटेस्ट मूव आता है, कोई भी एक छोटी सी अपडेट आती है, मैं आपको ज़रूर अपडेट करता हूँ। तो यहाँ पे क्या अपडेट आई है? अपडेट यहाँ पे कुछ ऐसी है कि जैसा कि आपको मैंने लास्ट बताया था कि जो अमेज़न है वो बेसिकली सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से बार बार अपील कर रहा है। लास्ट अक्टूबर की लेट अक्टूबर से ये अभी तक 8 बार 8 टाइम्स जो है सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को रिक्वेस्ट कर चुका है कि वो फ्यूचर रिलायंस इंडस्ट्री के बीच की जो डील है उस डील को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया जाए। राइट। अभी लेटेस्ट मूव क्या आया था आपको पता है कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, मुक्ता गुप्ता सिंगल जज, इन्होंने अनाउंस 3 बातें बताई थी प्राइमा फेसी के आधार पर कि जो फ्यूचर और रिलायंस की जो डील है वो अपनी जगह सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए सही है, उसमें किसी तरीके की कोई गलती या कमी नहीं है। राइट। दूसरी बात जो मुक्ता गुप्ता जी ने बताया था वो ये था कि जो अमेज़न है उसको सिंगापुर के इंटरनेशनल कोर्ट आर्बिट्रेशन सेंटर से जो उसको ऑर्डर्स में जो उसको अवार्ड मिला है, जो उसको जीत हासिल हुई है, वो भी अपनी जगह वैलिड है, वो भी गलत नहीं है। इंडिया के अंदर वो चीज़ भी नकारा नहीं जा सकता है। ये भी बात बताई थी। तीसरी जो बात बताई थी मुक्ता गुप्ता जी ने, वो ये बताई थी कि जो अमेज़न है वो इंडिया के अंदर किसी भी कंपनी, जैसे कि यहाँ पे फ्यूचर कूपन लिमिटेड जो कि फ्यूचर ग्रुप की एक छोटी सी कंपनी है, उसके अंदर 49% का जो इन्वेस्टमेंट किया है वो एफडीआई रूल्स के अगेंस्ट है। उसको सरकार की परमिशन लेनी चाहिए थी ये स्टेप लेने से पहले। राइट। तो ये उसके लिए एक चैलेंजिंग हो सकता है। तो यही 3 बातें निकाली थी, तो जिसमें से जो अमेज़न है वो इस बात को लेके विरोध किया। इस बात का जो जज जो मुक्ता गुप्ता जी हैं, इनकी तरफ से जो ये बातें बताई गई, इसमें से एक बात को लेकर इन्होंने अपोज किया कि जब फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की जो डील है उस डील को अगर अगर दिल्ली हाई कोर्ट उसको पूरी तरीके से रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया। राइट। यहाँ पे मामला आपको सस्पेंड करके जो अथॉरिटीज़ हैं उनके कोर्ट में डाल दिया कि अब वही डिसाइड करेंगी। राइट। तो यहाँ पे जब अमेज़न का कहना है कि जब हमारी डील जब जब हमारी जो मुझे अवार्ड मिला है इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर से, जब वो इंडिया में वैलिड है तो उसके आधार पर तो ये डील होनी ही नहीं चाहिए ना, इसको तो कैंसिल कर देना चाहिए, इसको इम्प्लीमेंट करने का क्या फ़ायदा। राइट। तो इसको लेकर के अभी भी जो दिल्ली हाई कोर्ट है, जो अमेज़न ने फिर से फाइल किया था इसी केस को मुक्ता गुप्ता जी के दिए हुए इस बयान के अगेंस्ट जा कर के, तो उस केस में यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट के सीनियर जजेस ने फैसला सुनाया कि 11 दिनों के भीतर भीतर फ्यूचर रिटेल, किशोर बियानी और रिलायंस रिटेल तीनों लोगों को नोटिस भेजी गई सेपरेटली, और नोटिस में इनको जवाब देना है अमेज़न के इस अगेंस्ट अपोजिशन का। राइट। मीनवाइल इतनी सारी सिचुएशन चल रही है, इन सभी के बीच में जो अमेज़न है वो बार बार जो है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया को बार बार उसको गज़ करके रख दिया है कि आप डील को कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो, कैंसिल करो। मतलब कैंसिल करने के एकदम पीछे लगा हुआ है। 8 टाइम्स, 8 बार अभी तक, नवंबर से 8 बार। लेट अक्टूबर मतलब लगभग नवंबर से शुरू कर लो, नवंबर से अभी तक 8 बार ये अपोज कर चुका है, मतलब रिक्वेस्ट कर चुका है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। तो आगे देखते हैं कि सिचुएशन क्या इमर्ज होती है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट जो आने वाले डेट है, जो नेक्स्ट हियरिंग है दिल्ली हाई कोर्ट में, वो 12 फरवरी की रखी गई है इसी मामले के ऊपर। राइट।
तो इसी मामले को 12 फरवरी को सुनवाई होगी और देखते हैं कि वहाँ पे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है। लेकिन यहाँ पे आपको अगर मैं बताना चाहूँ तो फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस ग्रुप की जो डील है, इस डील को हर हाल में गिराने के पीछे लगा हुआ है अमेज़न, क्योंकि उसको पता है कि अगर ये डील हो गई उस केस में अमेज़न का इंडिया के अंदर जो बिज़नेस है डेफिनेटली काफ़ी सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट होगा नेगेटिव डायरेक्शन में। क्योंकि जियो मार्ट और फ्यूचर बिग बाज़ार पूरा जब दो बड़ी बड़ी चीज़ें मिल जाएंगे तो डेफिनेटली एक ह्यूज मार्केट शेयर उनके हाथ में चला जाएगा, जो कि अमेज़न के बिज़नेस से कट जाएगा। तो अमेज़न नहीं चाहता है, जी जान मतलब ए टू जेड पूरा सब कुछ जुटा के सोच रहा है कि किसी भी तरीके से डील को नलीफाई करवा दिया जाए। एक बार अगर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से अगर ऐसा हो जाता है तो फिर इसके लिए खुशी की बात होगी, फिर उसके लिए कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। बस वो ये चाहता है कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया हर हाल में NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट को इशू ना करे, राइट। और उधर दूसरी साइड सिंगापुर आर्बिट्रेशन सेंटर यानी SIAC के अंदर सेकेंड मतलब हेयरिंग का सेकेंड राउंड जो है शुरू होने वाला है। उसके लिए आर्बिट्रेशन पैनल्स के जो जजेस होते हैं उनका सिलेक्शन हो गया है। आपको मैंने उसके बारे में ऑलरेडी अपडेट किया था, ओके। तो वो भी हेयरिंग जल्दी ही शुरू हो सकती है, राइट। तो देखते हैं क्या सिचुएशन इमर्ज आती है। यहाँ पे 20,000 करोड़ के आसपास टोटल जो डेट है फ्यूचर ग्रुप के साथ वो बना हुआ है। हालांकि फ्यूचर ग्रुप के अंदर एक चीज़ ये भी चल रही है कि फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी इन सारी बातों के ऊपर बता रहे थे कि इनको इन सब चीज़ों की चिंता नहीं है, बहुत जल्दी ही सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से इनको अप्रूवल मिलने वाला है और इधर इनका सस्ता दिन आने वाला है 26 जनवरी, जो कि रिपब्लिक डे है, आपको पता है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है ना, इनका एक स्पेशल डे होता है जिसका नाम इन्होंने रखा हुआ है सबसे सस्ता दिन। यानी ये इनके लिए स्पेशल डे होता है, यहाँ पे काफ़ी ह्यूज डिस्काउंट दिए जाते हैं इनके कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को। और इसको लेकर के बहुत सारे मर्चेंडाइज या बहुत सारा माल जो है, इन्वेंट्री जो है इनके स्टोर्स में, गोडाउन्स में सप्लाई हो रहे हैं, ये ऐसी बातें बता चुके हैं, मैंने आपको अपडेट किया था, राइट। तो यहाँ से क्या पता चलता है, यहाँ से पता चलता है कि अंदर ही अंदर फ्यूचर ग्रुप, इवन जियो मार्ट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। जियो मार्ट के स्टोर्स में भी इन्वेंट्री का सप्लाई पूरी तरीके से फुल ऑन है, राइट। तो यहाँ पे इनके बिजनेसेस जो है कोविड-19 के आने के पहले वाले सिचुएशन को लगभग 60 से 70% मतलब पहुँच चुका है वहाँ तक। तो अच्छी बात है ना, दिस इज़ गुड थिंग। अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से इनका प्रॉफिट तेज हो जाएगा और जिससे इनके डेट को रिड्यूस करने में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी, राइट। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी क्या सिचुएशन, क्या डिसाइड करते हैं, क्या सिचुएशन इमर्ज होती है और जो जो जितना डिले हो रहा है इसके बीच की जो कॉस्ट है, इस कॉस्ट को कौन मैनेज करेगा। फ्यूचर ग्रुप का तो नुकसान हो ही रहा है ना, बीच बीच में जितना लेट हो रहा है उतना ज़्यादा उसका नुकसान हो रहा है, राइट। तो देखते हैं कि क्या होती है सिचुएशन, किस तरीके से आगे जो कुछ होगा आपको एक एक चीज़ें मैं बताऊंगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, एक एक पॉइंट आपको पता चलेगा। थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन सिचुएशन जैसी जैसी आएगी मैं आपको अपडेट करना बहुत ज़रूरी समझता हूँ। So this is all for this and I hope you liked it. If you liked it, please give a thumbs up and take care. Thank you for watching this video.